Good morning students. Let me start our new chapter. This is a content video. We are starting new chapter, that is cell cycle and cell division. इस यूनिट में हमारे टोटल 3 चैप्टर होते हैं. फर्स्ट चैप्टर सेल, the unit of life, second is biomolecules and third is cell cycle and cell division. तो हमने सेल पढ़ लिया है. अब हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पहले पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स हमारे रेगुलर क्लासेस में आएगा बेटे. तो यहाँ से सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सेल साइकिल क्या होता है. व्हाट इज सेल साइकिल? सेल साइकिल का मतलब क्या है कि कोई भी सेल सबसे पहले ग्रो करती है, उसके बाद वो कुछ प्रोसेसेस से निकलती है जैसे कि माइटोसिस या फिर मियोसिस, एंड आफ्टर दैट वो 2 इक्वल भागों में डिवाइड हो जाती है, यानी कि डॉटर सेल बना देती है. सेल से डॉटर सेल बनने तक का प्रोसेस जो होता है, जो साइकिल होता है, इसी को हम सेल साइकिल कहते हैं. ठीक है, अपने एनसीईआरटी खोल के बैठिएगा बच्चों साइड में, ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअली कहाँ हम चल रहे हैं. सबसे पहले सेल साइकिल के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. कहता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस. During the division of a cell, DNA replication, cell growth also takes place. क्या होता है? जब सेल डिवाइड करती हैं तो टोटल 2 प्रोसेसेस होती हैं. कौन कौन सी 2 प्रोसेस हैं? पहली प्रोसेस है ग्रोथ एंड दूसरी है डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए का डिवाइड होना. इसको हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से डीएनए डिवाइड होता है. ठीक है, डन. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आगे? सेल साइकिल की डेफिनेशन. सेल साइकिल की डेफिनेशन क्या लिखी है? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय व्हिच अ सेल डुप्लीकेट्स इज नोन. ये कहते हैं कि ऐसा एक सीक्वेंस जिसमें कोई भी सेल अपनी 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाए, उसी प्रोसेस को हम सेल डिवीजन कहते हैं या फिर सेल साइकिल कहते हैं. ठीक है, इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. यहाँ पे सेल साइकिल एनसीईआरटी ने कुछ ऑर्गेनिजम्स के सेल साइकिल के बारे में डाटा गिवन किया है. वही डाटा आपको ध्यान रखना है. यहाँ पे 2 डाटा दिए हुए हैं. एक दिया है ईस्ट का, दूसरा दिया है ह्यूमन्स का. आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ह्यूमन्स का सेल साइकिल कितने टाइम का होता है. सो यू हैव टू आंसर 24 आवर्स. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारी एक सेल 24 घंटे बाद डिवाइड होकर के 2 सेल बन जाती है, डिवाइड होती है. ठीक है, इसके अंदर सेल डिवीजन आफ्टर एवरी 90 मिनट्स के बाद होती है. सो सेल साइकिल ऑफ ईस्ट is of 90 minutes and cell cycle of the humans are of 24 hours. बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा. छोटा सा डाटा है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, सीरियस का पूछ लिया जाता है. उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? ये कहते हैं कि जो सेल साइकिल है 2 फेजेस में चलता है. पहला फेज है इंटरफेज, दूसरा फेज है एंड फेज. क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा है कि क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा है कि जो सेल साइकिल होता है वो कितने फेजेस में चलता है? 2 फेजेस में. कौन कौन से 2 फेज हैं? इंटरफेज एंड एम फेज. ठीक है,
बेटा, अगर मान लो ये एक सेल साइकिल है और इस साइकिल में मान लेते हैं कि ये एम फेज चल रहा है, एम फेज सिर्फ इतने टाइम तक है, ठीक है। तो बचे हुए इतने टाइम में हमारे पास इंटरफेज चलता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इंटरफेज इज अ फेज ऑफ टू एम फेज, है ना, या इंटरफेज लाई बिटवीन टू एम फेज, दो एम फेज के बीच में आता है इंटरफेज। क्लियर है? एम फेज का ही दूसरा नाम होता है माइटोटिक फेज और इंटरफेज का दूसरा नाम होता है रेस्टिंग फेज। सो स्टूडेंट्स, लेट मी डिस्कस द इंटरफेज इन डिटेल कि इंटरफेज में क्या होता है, कैसे होता है। मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देती हूँ कि कोई एक सेल है, वो सेल इंटरफेज के दौरान सिर्फ और सिर्फ ग्रो करती है और एम फेज के दौरान वो डिवाइड करती है। क्लियर? तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना है कि जब एक सेल ग्रो कर रही होती है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या फॉर्मेशन होती है, क्या क्या नई नई चीज़ें ऐड होती हैं, प्रोटीन बनते हैं, डीएनए बनता है, साइटोप्लाज्म कैसे बनता है, कौन सा फेजेस आते हैं। इट्स ऑल अबाउट द ग्रोथ। क्लियर? लेट मी डिस्कस इंटरफेज इन डिटेल। बेटा देखो, ये चैप्टर हमारे रेगुलर क्लासरूम में नहीं हुआ है अभी तक, सो यू हैव टू मेक नोट्स विद मी। क्लियर? इंटरफेज जो होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज में हमारे पास क्या रहेगा? सेल इज मेटाबॉलिकली active during this phase। इस फेज के दौरान मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है हमारी सेल, यानी कि डिवाइड नहीं करती, ठीक है। और उसके अलावा जो इंटरफेज होता है, दिस इज नॉन डिवीजन फेज। डिवीजन नहीं हो रही है यहाँ पे केवल और केवल ग्रोथ होती है, ठीक है। इसीलिए हम इंटरफेज को टोटल 3 फेजेस में, 3 सब फेजेस में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहला फेज है G1 फेज, देन है S फेज, देन है G2 फेज, ठीक है। G1, S एंड G2 फेज। G1 फेज, G1 फेज क्या है? इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ interface। In this, cell is active and cell growth occur। In this, cell is active and cell growth occur, यानी कि G1 फेज के अंदर केवल एक सेल ग्रो करती है और उसका साइटोप्लाज्म जो है वो बढ़ जाता है। ये होता है G1 फेज के दौरान। क्लियर है? G1 फेज में कोई भी सेल जो है वो ओनली एंड ओनली ग्रोथ करती है। आप ये भी याद रख सकते हैं, G से G1, G से ग्रोथ, बड़ा इजी याद रखना है इसको। इतनी सी बातें G1 में आ गई। उसके बाद हमारे पास क्या है? S फेज। S फेज also known as synthetic phase। In this phase, replication of DNA occur, DNA content become double, but number of chromosome
बिकम सेम या रिमेन सेम। बेटा ये बात बहुत ज़्यादा अच्छे से आप याद रखिएगा कि कोई भी एक सेल है, सेल के अंदर ग्रोथ हुई, मान लो ग्रोथ हुई, सेल बढ़ गई, साइटोप्लाज्म बढ़ गया। साइटोप्लाज्म बढ़ने के बाद यहाँ पे न्यूक्लियस छोटा ही रहता है, ये जीवन है। जब इस जीवन के अंदर एस फेज चलता है तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बड़ा होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट था वो कंटेंट भी बड़ा हो जाता है। आई बात समझ में? तो एस फेज में हमारे पास कंटेंट डबल होता है। फिर हमारे पास आती है थर्ड फेज, दैट इज G2 फेज। G2 phase is the third phase of interphase. क्या होता है G2 फेज में? कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन फॉर्म होते हैं यहाँ पे, जैसे आपने पढ़ा था टिब्यूलिन। टिब्यूलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। टिब्यूलिन माइक्रोटिब्यूल बनाता है, माइक्रोटिब्यूल से सेंट्रियोल बनते हैं और वो सेल डिवीजन हेल्प करता है। एंड ऑल्दो वी आर रीडिंग है सेल डिवीजन, सो ऑब्वियसली टिब्यूलिन प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। यू हैव टू लर्न दिस प्रोटीन वेरी वेल। क्लियर? यहाँ पे हमारा एस इंटरफेस खत्म हुआ है। इधर देख रहे हैं आपको क्या पढ़ना है आपकी एनसीईआरटी में से ये कवर करने के बाद। हमने अभी तक ये पढ़ाया है आपको कि जीवन इंटरफेस जो होता है वो दो एम फेज के बीच में आता है। जो इंटरफेस हमारे पास है वो दो एम फेज के बीच में आता है और हमारे अंदर 24 घंटे का इंटरफेस चलता है। ह्यूमन देखो इंटरफेस जो होता है ना वो सबसे लंबा फेज होता है सेल साइकिल का। यानी कि मान लो ह्यूमन की सेल को 24 घंटे लगते हैं डिवाइड होने में, तो उनमें से 23 घंटे उसको केवल और केवल ग्रो करने में लगेंगे, यानी कि 23 आवर्स तक उसमें इंटरफेस चलता है। बच्चे हुए 1 आवर में एम फेज चलता है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन करती है एनसीईआरटी कि अगर 24 घंटे लगते हैं एक सेल को डिवाइड होने में, तो केवल और केवल सेल डिवीजन करने में 1 घंटा लगेगा। बाकी जो बचा हुआ 95% टाइम है वो इंटरफेस में जाएगा। आगे इंटरफेस के 3 फेज होते हैं, G1, S, G2। जीवन में क्या होता है? माइटोसिस होती है। जीवन फेज के दौरान सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, कोई रेप्लिकेशन नहीं होती, कोई डीएनए डबल नहीं होता, सिर्फ ग्रोथ होती है। एस फेज को सिंथेटिक फेज कहते हैं, इस दौरान डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन होती है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ये आपको ये बात बड़े अच्छे से समझ आनी चाहिए। एनसीईआरटी लिखती है कि ड्यूरिंग दिस टाइम अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल। और सबसे आखिर में क्या लिखा है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम। यानी कि मान ले ये एक सेल है, ये एक सेल है, सेल के न्यूक्लियस है दोनों, यहाँ पे क्रोमोसोम ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे 3 ही क्रोमोसोम, यहाँ पे क्रोमोसोम ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ये भी 3 ही क्रोमोसोम है। बेटा या तो ऐसे दिया हो या ऐसे दिया हो, क्रोमोसोम एक ही गिना जाएगा। ठीक है, बस इसमें कह देते हैं कि यहाँ पे जो ये सिंगल बना है ना, ये जो एक वो बना है, इसको कहते हैं क्रोमैटिड। तो यहाँ पे 1 क्रोमैटिड है, एक क्रोमोसोम में 1 क्रोमैटिड, और यहाँ पे एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड है। तो यहाँ पे डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, लेकिन मिलाकर के अभी भी वो 3 ही क्रोमोसोम बना रहे होते हैं। क्लियर हुआ? ये होता है एस फेज। उसके बाद लास्ट में